हेलो विजर्स, टेक्स्ट बुक बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पहले 2 दिन हो गए हैं खत्म। 27 तारीख को जिनका भी एग्जामिनेशन है उन लोगों के लिए पेपर कैसे आएगा ये हम आज के इस सेशन में देखने वाले हैं। सेशन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बात याद रखना, पेपर सॉल्व करना चैलेंज नहीं है ना। मतलब पेपर में बहुत 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 रेयरली ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि वो सॉल्व नहीं हो सकते। पेपर में आने वाला हर एक क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो रहा है। चैलेंज अगर कहीं आ रहा है तो वो टाइम को लेकर चैलेंज आ रहा है ना। तो दिए हुए क्वेश्चंस अगर आपको दिए हुए समय में कवर करने, अब सारे के सारे कवर तो हो नहीं सकते। सबसे पहले ये बात बहुत अच्छे से समझनी जरूरी है। तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सबसे पहले भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि ये अगर आप भूल गए तो शायद आप पेपर को थोड़ा सा बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। रीजनिंग का अभी तक डे 1 के डे शिफ्ट से लेकर डे 2 के चौथे शिफ्ट तक जिस भी लेवल के पेपर आ रहे हैं, अगर उन सभी को ध्यान में रखते हैं तो कोशिश करिएगा 26 से 27 क्वेश्चन, ठीक है। इसके आसपास आप बहुत अच्छे एक्यूरेसी के साथ 20 मिनट में पहुंच जाओ। पॉसिबल है क्या? हाँ है। मिसलेनियस क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, 10 से 12-15 क्वेश्चंस मिसलेनियस आ रहा है। वो 10 से 12-15 क्वेश्चंस अगर आप 6 से 7 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे ना, तो डेफिनेटली ये जो नंबर मैंने बताया है इसको अचीव करना पॉसिबल है, ठीक है। तो बस मिसलेनियस क्वेश्चन आप कितनी रफ्तार से और कितने एक्यूरेटली सॉल्व करते हो, इस पर आगे का आपका खेल डिपेंड करेगा, है ना। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो चलिए आज के इस एक्सपेक्टेड पेपर के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। ओके, मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, सचिन सर _ अगर आप में से किसी ने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। मैं जरा गायब हो जाता हूं, टाइमर चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और जैसे ही आंसर, कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर पाओ। घड़ी की सुई इधर आने से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे ही हो जाए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए, टाइम खत्म। सबसे पहले तो मैं प्रकट हो जाता हूं स्क्रीन पर। ठीक है, देयर आर 10 मेंबर्स, ठीक है। फैमिली में 10 लोग हैं। देयर आर 3 जनरेशन इन द फैमिली। देयर इज एन इक्वल मेल नंबर ऑफ फीमेल, 5 मेल 5 फीमेल। ए इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ जे। जे की डॉटर इन लॉ ए होनी चाहिए थी, इसका मतलब जे के बेटे की वाइफ ए होनी चाहिए। बीज ब्रदर आई हैज ओनली वन सिस्टर। बी का भाई जो आई है उसको सिर्फ एक ही बहन है, ठीक है। अब बी मेल हो सकता है और आई को दूसरी बहन हो सकती है, या बी खुद ही फीमेल हो सकती है जो आई की इकलौती बहन हो सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आई जो है वो बी का भाई है और उसको सिर्फ एक ही सिस्टर है। ये दोनों एंगल तुरंत दिमाग में समझ में आ जाने चाहिए। बीज ब्रदर आई हैज ओनली वन सिस्टर ए, अच्छा उसका नाम दिया है, सॉरी। तो बी का भाई जो आई था उसको एक ही सिस्टर ए थी, ठीक है। तो आई को एक ही सिस्टर ए होनी चाहिए थी। और अभी बी का भाई आई था, बी फीमेल नहीं हो सकती थी तो बी मेल होना चाहिए था। एच एंड बी इज अ मैरिड कपल। एच और बी मैरिड कपल है, बी मेल तो एच फीमेल होनी चाहिए थी। एच इज मदर इन लॉ ऑफ सी। एच सी की मदर इन लॉ है, इसका मतलब बी और एच इनका जो चाइल्ड है उसके चाइल्ड के साथ सी की शादी हो जानी चाहिए थी, ठीक है।
जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। जी इज मदर ऑफ बी, जी जो है वो बी की मम्मी जी होनी चाहिए थी, ठीक है, जी बी की मम्मी जी है। डी इज सन इन लॉ ऑफ जी, डी जो है जी का सन इन लॉ होना चाहिए था, तो डी की एक ही बेटी है ए, सॉरी जी की एक ही बेटी है ए, तो उसके साथ डी की शादी हो जाएगी, तो डी जी का सन इन लॉ हो जाएगा। सी इज सिस्टर ऑफ ई, सी जो है वो ई की सिस्टर हो जानी चाहिए थी, अब सी फीमेल है तो जाहिर सी बात है यहां पर मेल आना चाहिए। एफ इज द ओनली सन ऑफ डी, एफ जो है डी का इकलौता बेटा होना चाहिए था, फैमिली में 5 मेल थे 5 फीमेल थे, 10 लोग थे, कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैसे हो गए, ठीक है। चलिए यहां पर एक पर्सन का नाम पता नहीं चल रहा है, इस एक पर्सन का नाम शायद हमें क्वेश्चन में मिल सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे ये दिए हुए सारे लोग अगर हो गए हैं तो इस एक पर्सन का नाम शायद हमें क्वेश्चन में पता चले, देखते हैं, ठीक है। उससे पहले मेल और फीमेल जरा काउंट कर लेते हैं। एफ डी आई बी और ठीक है। एफ इज ओनली सन ऑफ डी, सी इज अ सिस्टर ऑफ ई, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे सारे लोग हो चुके हैं। सवाल क्या क्या पूछे एक बार देखते हैं इसमें, अरे इसके सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो इस हाँ इधर है, इफ y इज ब्रदर ऑफ i देन हाउ इज d रिलेटेड टू y, y अगर i का भाई है, ठीक है, तो अगर y जो है i का भाई होगा, ठीक है, तो किसका रिलेशन पूछा है हमसे, हमसे पूछा है d का रिलेशन y के साथ, तो d y का कौन होगा, y के बहन के हस्बैंड यानी ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो डी का आंसर क्या आना चाहिए था, ब्रदर इन लॉ, यानी नन ऑफ दिस। इफ बी इज सन इन लॉ ऑफ एक्स, अगर बी एक्स का सन इन लॉ है, कब होगा, जब एक्स एच के पेरेंट होंगे। इफ बी इज सन इन लॉ ऑफ एक्स देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू सी, एक्स का रिलेशन सी के साथ क्या होगा, सी के मम्मी के पेरेंट, बट कौन, एक्स मेल है कि फीमेल हमें पता है क्या, नहीं, ठीक है। तो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर कोई भी हो सकते थे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर आ जाना चाहिए था, ठीक है। ओके, ये अगर क्लियर है तो फटाफट आगे चलते हैं। एक पजल है आपके सामने स्क्रीन पर जिसके लिए 2 मिनट का टाइम, पजल सॉल्व करिए, जैसे ही सॉल्व हो जाएगी डन लिख दीजिए।
चलिए टाइम अप, फटाफट डिस्कस करते हैं इस पजल को। ठीक है, मैं आ गया हूं ना, स्क्रीन पे आ गया हूं। क्या बोला इस पजल में हमें? कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, दो पैरेलल लाइन में बैठे हैं। जे के एल एम एन बैठे हैं रो 1 में एंड सारे के सारे साउथ में देख रहे हैं। रो 2 में वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और सारे देख रहे हैं नॉर्थ में, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो 5, 1 2 3 4 5। रो 1 में जे के एल एम एन बैठा है, साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। रो 2 में वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। पजल खत्म है, आसान पजल। जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू पहला, दूसरा, तीसरा राइट जेड, डब्ल्यू तीसरा राइट जेड। वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। जेड के सेकंड लेफ्ट में वी बैठता है, जेड के सेकंड लेफ्ट में वी बैठता है। द पर्सन फेसिंग वी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। वी को फेस करने वाला के इमीडिएट राइट में बैठता है। के साउथ में देख रहा है, ये ध्यान रखना, के का इमीडिएट राइट वी को फेस करने वाला। के का इमीडिएट राइट वी को फेस करने वाला होना चाहिए था। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन के एंड एम। अब के इधर है, एक छोड़ के एम इधर ही जाएगा। ऊपर वाले केस में एम इधर आ सकता है या इधर आ सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है। अब एग्जामिनर का मूड अच्छा होगा, सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा। पजल सेट करते वक्त एग्जामिनर का मूड थोड़ा बहुत खराब होगा तो सॉल्यूशन ऊपर की केस में मिलेगा, क्योंकि उधर एम के लिए एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। जे इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ के। जे जो है वो के का पड़ोसी नहीं है, तो इन दो प्लेसेस पे जे नहीं आना है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन जे एंड एल। अब जे इधर लिया, एक दो छोड़कर एल इधर आ जाएगा। जे इधर लिया, एक दो छोड़कर एल इधर आ जाएगा। ठीक है, अब जे पड़ोसी नहीं है किसका? के का। जे इधर नहीं आ सकता, जे इधर नहीं आ सकता, जे को इधर लेना पड़ेगा, एक दो छोड़कर एल इधर नहीं आ रहा, ये केस हो गई कैंसिल, है ना। तो लग ही रहा था, क्योंकि इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, शायद सॉल्यूशन इसमें हो सकता है, लग रहा था, एक इंस्टिंक्ट आ रहा था। ठीक है, देखते हैं ना, कोई इशू नहीं है। ओनली टू पीपल जे एंड एल, नाइदर के नॉर जे फेसेस वाई। के और जे में से कोई भी वाई फेस नहीं कर रहा है। ठीक है, द पर्सन फेसिंग वी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। तो अभी जे कहां पर ले सकते हैं? जे के लिए पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। जे इधर ले लिया, दो छोड़कर एल इधर आ जाएगा। ठीक, ओके, और जे इधर ही आना चाहिए था। क्यों इधर आना चाहिए था? अगर जे को हम इधर लेते, मान लीजिए, तो के सामने वाई इधर नहीं आ सकता था, वाई इधर नहीं आ सकता था। तो जे इधर लेंगे तो बेचारे वाई को उस अरेंजमेंट से बाहर जाना पड़ेगा। इसीलिए जे की ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी और जे की ये पॉसिबिलिटी फाइनल हो जाएगी। पिक्चर क्लियर, पजल सॉल्व। ठीक है, जे और एल के बीच में दो। अब एम इधर नहीं आ सकता था, तो एम इधर आना चाहिए था। आखिरी पर्सन शायद एन बचा है, आप कंफर्म कर लीजिएगा बाद में, है ना। और जे जो वाई जो है के सामने नहीं आना चाहिए था, वाई इधर है। ठीक है, अब इधर आखिरी पर्सन शायद यू बचा होगा। ये एन और यू नाम यही है क्या? बस ये कंफर्म कर लीजिएगा, और जो भी दो पर्सन होंगे इधर बिठा दीजिएगा। ठीक है, डिस्कशन क्लियर है, आसान पजल है। एग्जामिनेशन में सारी की सारी पजल लेंदी नहीं आ रही है, एक दो पजल बिल्कुल करने लायक आ रही है, और जो पजल करने लायक है उनको पहला पकड़ो, है ना। और जो थोड़ी सी लेंदी पजल है उनको शुरुआत में दूर से ही हाय हेलो कर दो, कैसे हालचाल पूछो, तुरंत आगे निकल लो। आखिरी में अगर आपके पास टाइम बचता है तो लेंदी वाले पजल्स पे जाओ। ठीक है, और रीजनिंग में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना कि पजल देखा, आधा अधूरा कर लिया, फिर छोड़ दिया। नहीं, अगर पजल को छेड़ा तो खत्म कर दो उस पजल को, और छेड़ो ही मत। दोनों में से कुछ तो एक चीज करो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली एक पजल डेजिग्नेशन बेस्ड पजल सॉल्व कीजिए, जैसा ही सॉल्यूशन मिल जाए डन लिख दीजिए।
ओके, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज हम लोगों ने डिस्कस क्या की है, अगर किसी भी पजल में डेजिग्नेशन देके उन डेजिग्नेशंस की सीनियरिटी क्वेश्चन में ही मेंशन की कर दी जाती है, तो हमें उन डेजिग्नेशंस को बेस बनाना है। ठीक है, तो यहां पर डेजिग्नेशंस क्या क्या थे एक बार देख लेते हैं। हमारे पास डेजिग्नेशंस हैं, डेजिग्नेशन की सीनियरिटी इधर बताइए। चेयरमैन इज द हाईएस्ट पोस्ट एंड क्लर्क इज द लोवेस्ट पोस्ट। ठीक है, तो क्योंकि पजल में खुद डेजिग्नेशंस की सीनियरिटी बताई है, ये पजल हम डेजिग्नेशंस को बेस बनाकर सॉल्व करते हैं। चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ। ठीक है, सबसे पहले क्या है, चेयरमैन, सीईओ, उसके बाद सीएफओ, सीएफओ के बाद जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के बाद प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड क्लर्क, पीओ और क्लर्क। क्या क्या बताया, इसके साथ और कोई एलिमेंट्स है क्या? इसके साथ सिर्फ लोगों के नाम फाइनल करने कर देते हैं। पहला पॉइंट, हार्दिक हैज द थर्ड लोवेस्ट पोस्ट, लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट, थर्ड लोवेस्ट इज असिस्टेंट मैनेजर, सो हार्दिक असिस्टेंट मैनेजर। मोर देन 2 पोस्ट्स आर बिटवीन हार्दिक एंड ध्रुव। मोर देन 2 का मतलब क्या होता है? मोर देन 2 पोस्ट का मतलब कम से कम 3 पोस्ट होने चाहिए थे, तो 1 2 3, कम से कम 3 पोस्ट। तो ध्रुव जो है वो या तो सीईओ हो सकता है पहली केस, ठीक, या फिर ध्रुव जो है वो चेयरमैन हो सकता है दूसरी केस। दोनों केसेस साइमल्टेनियसली कंसिडर कर ली, क्या दिक्कत है? अमीशा हैज पोस्ट लोअर देन हार्दिक बट नॉट द लोवेस्ट। हार्दिक से छोटी पोस्ट अमीशा के पास चाहिए बट सबसे छोटी नहीं, इसका मतलब अमीशा पीओ होनी चाहिए थी। ठीक, अमीशा पीओ है। पोस्ट ऑफ भावना इज बिटवीन चीना एंड अमीशा बट शी इज नॉट जीएम। भावना की पोस्ट जो है वो किस किस के बीच में है? चीना और अमीशा के बीच में है। चीना और अमीशा के बीच में भावना आ रही है, ठीक, बट भावना कौन नहीं है? जीएम नहीं है। चलो कोई इशू नहीं है। देयर इज अ गैप ऑफ एग्जैक्टली 2 पीपल बिटवीन एरिन एंड ध्रुव। ध्रुव यहां पर है, 2 का गैप छोड़ के एरिन यहां पर आ जाएगा। ध्रुव यहां पर है, 2 का गैप छोड़ के एरिन यहां पर आ जाएगा। अब चीना एंड अमीशा के बीच में कौन होनी चाहिए थी? भावना। फर्स्ट केस में चीना फाइनल हो जाएगी क्योंकि उसके बीच में हमें भावना भी लेनी है, तो चीना और भावना फाइनल हो गए। ठीक, या फिर भावना इधर भी ले सकते थे, भावना के लिए एक और पॉसिबिलिटी बन सकती थी। ठीक है, तो अभी इनको लेकर थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फरहान हैज द लोअर पोस्ट दैन गणेश। गणेश से छोटी पोस्ट फरहान के पास होनी चाहिए थी। ठीक है, तो भावना जीएम नहीं है। ओके, अब फर्स्ट केस में हमने देखा कि चीना यहां पर लिया तो अमीशा और चीना के बीच में भावना नहीं आ सकती। चीना यहां पर लिया तो भावना जीएम बन रही है, नहीं चलेगा। तो चीना जो है यहां पर आनी चाहिए, भावना जीएम नहीं थी, तो भावना इधर आनी चाहिए थी और गणेश से छोटी पोस्ट फरहान के पास होनी चाहिए थी। तो फिलहाल ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है। एक बार सेकंड केस पे दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अगर चीना हमने यहां पे लिया तो चीना और अमीशा के बीच में भावना नहीं आएगी। चीना इधर हमने कंसिडर किया तो चीना और अमीशा के बीच में भावना आ सकती है। चीना इधर लिया तो चीना और अमीशा के बीच में भावना आ सकती है। ठीक है, हार्दिक हैज द लोवेस्ट, थर्ड लोवेस्ट पोस्ट, मोर देन 2 पोस्ट आर। ठीक है, मोर देन 2 पोस्ट आर बिटवीन हार्दिक एंड ध्रुव, देयर इज अ गैप ऑफ 1 पोजीशन बिटवीन चीना एंड ध्रुव। यस, ये कंडीशन मिस हो गई थी। ध्रुव और चीना के बीच में 1 का गैप होना चाहिए था, पहली केस कैंसिल हो जाएगी। तो ध्रुव यहां पर है तो चीना और उसके बीच में ध्रुव आ जाएगा। चीना और अमीशा के बीच में कौन आनी चाहिए थी? भावना आनी चाहिए थी, वो जनरल मैनेजर नहीं होनी चाहिए थी। कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। गणेश से छोटी पोस्ट फरहान के पास होनी चाहिए थी। सॉल्यूशन मिल गया। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, तो डेजिग्नेशन बेस्ड पजल की प्रैक्टिस भी अच्छे से करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिलोजिज्म, अब ये तो फटाफट उड़ा देने वाले क्वेश्चन। ठीक है, ओनली, चलो
आप भी मेरे साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. ओनली अ फ्यू ट्री आर स्पैरोज. सम ट्रीज आर स्पैरोज, तो सम ट्रीज आर नॉट स्पैरोज. सम स्पैरोज आर बर्ड. स्पैरोज का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए? बर्ड होना चाहिए. नो पिजन इज स्पैरो. पिजन का एक भी हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए? स्पैरो नहीं होना चाहिए. सम ट्रीज आर बर्ड. ट्री का कुछ हिस्सा बर्ड नहीं है. सम पिजन आर बर्ड. पिजन का कुछ हिस्सा बर्ड नहीं है. दोनों डेफिनेट डायग्राम में ही गलत थे, तो गलत होने चाहिए थे. नन फॉलोज ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है. ठीक है, अगला सवाल मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे सभी लोग. ऑल विंडोज आर यूनिक्स. सारे विंडोज क्या होने चाहिए थे? सारे विंडोज यूनिक्स होने चाहिए थे. नो यूनिक्स इज मैक. यूनिक्स का एक भी हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए? मैक नहीं होना चाहिए. ओके, एंड सम लिनक्स आर विंडोज. लिनक्स का कुछ हिस्सा विंडोज होना चाहिए. नो मैक इज लिनक्स. मैक और लिनक्स में सम की पॉसिबिलिटी सही हो सकती है. सम गलत और सम सही, तो नो गलत. ऑल यूनिक्स बीइंग लिनक्स इज अ पॉसिबिलिटी. सारा यूनिक्स लिनक्स के अंदर बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, क्योंकि यूनिक्स के इस वाले पोर्शन का रिलेशन लिनक्स के साथ कुछ नहीं पता. सम मैक इज लिनक्स. मैक का कुछ हिस्सा लिनक्स नहीं. नो मैक इज लिनक्स. सम मैक इज लिनक्स. पहले तीसरे में आइदर और दूसरा सही. ठीक है. सेकेंड एंड बोथ नहीं है. सेकेंड एंड आइदर 1 और 3 फॉलोज. ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था. ठीक, चलिए आगे चलते हैं. मेरे साथ ही सभी लोग सॉल्व करना. ओनली अ फ्यू फोटोज आर पेंट्स. इसका मतलब क्या है? सम फोटोज आर पेंट्स होना चाहिए एंड सम फोटोज आर नॉट पेंट होना चाहिए. सम पेंट्स आर कलर्स. पेंट्स का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए था? कलर होना चाहिए था. एंड सम कलर्स आर ब्रशेस. कलर्स का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए था? कलर का कुछ हिस्सा ब्रशेस होना चाहिए था. नो पेंट कैन बी कलर. पेंट और कलर के बीच में नो की पॉसिबिलिटी सही हो ही नहीं सकती ना, तो उनके बीच में ये वाला जो पोर्शन हमेशा कॉमन रहेगा. नो की पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी. सम पेंट्स आर नॉट ब्रशेस. पेंट्स सारा का सारा चाहे तो ब्रशेस के अंदर भेज सकता है. ऑल की पॉसिबिलिटी सही, सम नॉट गलत होना चाहिए था. ऑल फोटोज कैन बी पेंट्स. सारा फोटोज पेंट के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि सम फोटोज आर नॉट पेंट ये भी रिलेशन था, तो ये भी गलत हो रहा है. ठीक है. इसमें आइदर और के चांसेस है नहीं. नन फॉलोज इसमें सही आंसर होना चाहिए था. ऑप्शन नंबर 5. ठीक, आगे चलते हैं. मेरे साथ सॉल्व करना सभी लोग. ऑल रैट्स आर बैट्स. सारा रैट बैट होना चाहिए. फ्यू बैट्स आर कैट. बैट का कुछ हिस्सा कैट होना चाहिए. एंड फ्यू कैट्स आर डॉग्स. कैट्स का कुछ हिस्सा क्या होना चाहिए? डॉग्स होना चाहिए. ऑल रैट्स बीइंग कैट्स इज अ पॉसिबिलिटी. सारा रैट कैट होने की संभावना बिल्कुल सही थी. ऑल बैट्स बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी. सारा बैट कैट होने की पॉसिबिलिटी भी बिल्कुल सही थी. सम रैट्स आर डॉग्स. डेफिनेट कंक्लूजन है. रैट्स का कुछ हिस्सा डॉग के अंदर नहीं है. डेफिनेट डायग्राम में गलत था, गलत होना चाहिए था. पहला और दूसरा सही था. ओनली 1 and 2 फॉलोज. ऑप्शन नंबर 1. ठीक, अगला क्वेश्चन. ओनली अ फ्यू कैब्स आर पेन्स. ठीक, तो सम कैब्स आर पेन्स एंड सम कैब्स आर नॉट पेन्स. नो पेन इज टीवी. पेन का एक भी हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए? पेन का एक भी हिस्सा टीवी नहीं होना चाहिए. एंड ओनली टीवी इज अ रेडियो. टीवी पर रेडियो पर सिर्फ और सिर्फ टीवी की अथॉरिटी होनी चाहिए थी. ठीक है. सम कैब्स आर नॉट पेन्स. कैब्स का कुछ हिस्सा पेन नहीं है. बिल्कुल सही है. कैब का ये वाला हिस्सा पेन के अंदर जा सकता है क्या? नहीं. तो सम कैब्स आर नॉट पेन सही है. each TV being cab is a possibility. सारा टीवी 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 कैब के अंदर नहीं जा सकता. ये बात ध्यान में रखना. क्यों? क्योंकि टीवी के अंदर एक ऐसा पोर्शन था जो किसी के साथ नहीं शेयर करेगा. तो इस रेडियो की वजह से सारा टीवी कैब के अंदर नहीं जा सकता था. ओनली 1 फॉलोज. ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर था. ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. पेयर काउंटिंग का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे सभी लोग. कीबोर्ड इस वर्ड में कितने पेयर्स है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में? HIJK. LMNO पहला पेयर के से ओ तक मिला. के बाद के LMNOPQR नहीं. ई के बाद FGHIJK नहीं. ई के बाद F नहीं. Y के बाद Z नहीं. O के बाद PQR नहीं. PQRS नहीं. A के बाद BC नहीं. BCDE. A से E तक. ठीक है.
आर के बाद एस नहीं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के, डी से के, 3 पेयर्स हमें मिल रही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 20 सेकंड के आसपास टाइम सफिशिएंट था। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस तो उड़ा देने हैं। एफ एंड आर के बीच में रिलेशन चाहिए था। अब एफ एंड आर के बीच में रिलेशन देख मिल कैसे रहा था, एफ और एम इक्वल थे, तो एफ इज ग्रेटर देन जे, तो एफ इज ग्रेटर देन आर, पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। आई इज ग्रेटर देन जे, आई जे से बड़ा है, कहां से पता चल रहा है, चल रहा है क्या, आई एफ से बड़ा या बराबर, तो आई एम से बड़ा या बराबर, तो एम जे से बड़ा है, तो आई जे से बड़ा होना चाहिए था। दोनों भी कंक्लूजन सही है, बोथ 1 and 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन, W और B के बीच में रिलेशन चाहिए था, W इज ग्रेटर देन B, पहला कंक्लूजन सही है। A और G के बीच में रिलेशन चाहिए था, A और G के बीच में अपोजिट फैमिली के मेंबर्स आ रहे हैं, नहीं होगा, ओनली 1 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर 5। C और A के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो C और A के बीच में रिलेशन कैसे मिलेगा, C इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, खत्म। C इज ग्रेटर देन A, C इज इक्वल टू A, आइदर और की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पजल है, सॉल्व कीजिए, जैसे ही सॉल्व हो जाएगी डन लिख दीजिए, मैं गायब हो रहा हूं। टाइम अप। पजल क्या है, 8 लोग हैं, 8 स्टोर की बिल्डिंग में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है, टॉप फ्लोर का नंबर 8 है। ठीक, खत्म, पजल इतनी है। ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, यू लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन थर्ड फ्लोर, तो यू ऑड नंबर का फ्लोर 7 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है, या फिर 1 पे हो सकता है, हमें नहीं पता कौन से पे। W लिव्स इमीडिएट बिलो यू, ये पॉसिबिलिटी कैंसिल, यू के तुरंत नीचे W। मोर देन 2 पर्सन, मोर देन 2 का मतलब कम से कम 3 होना चाहिए, तो W और V के बीच में कम से कम 3, 3 छोड़कर V नीचे नहीं आ सकता, 3 छोड़कर V ऊपर आना चाहिए था। W इधर है, 1 2 3 छोड़कर V दूसरे पे आ सकता है, V पहले पे आ सकता है। देयर आर 6 पीपल लिविंग बिटवीन P एंड V, P इधर है, तो 6 छोड़ेंगे तो P सबसे नीचे आ जाएगा, V सबसे नीचे लेना पड़ेगा, तब P और V के बीच में 6 का गैप आ सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। S लिव्स इमीडिएटली अबव T, S जो है वो T के तुरंत ऊपर रहना चाहिए था। अब बहुत केस बन रही है, रुकते हैं।
टी बट लिव्स बिलो क्यू, हाँ चलो ठीक है, ये क्लियर है। एस जो है टी के ऊपर रहता है बट क्यू के नीचे, तो टी एस फर्स्ट केस में इधर नहीं ले पाएंगे, तो टी एस इधर ले लेंगे, ठीक है। इधर भी दो पॉसिबिलिटी अभी भी बन रही है। आर डज नॉट लिव अबव यू, आर यू के नीचे रहता है। अब पहली केस में यू के ऊपर ही आर को कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि यू के नीचे जगह बची नहीं है, केस कैंसिल। टी डज नॉट लिव इमीडिएट अबव वी, टी जो है वी के तुरंत ऊपर नहीं रहता, पिक्चर क्लियर। टी एस क्यू आखिरी बचा हुआ पर्सन इधर, सॉल्यूशन मिल गया, ठीक। ज्यादा डिफिकल्ट पजल थी ही नहीं है, ओके। तो मैंने क्या बताया आपको, पजल में जो एग्जामिनेशन में जो 4 पजल आ रही है ना, उनमें से 1-2 पजल बहुत लेंदी है, बहुत, है ना, मतलब लिटरली मैं बता रहा हूं, वो पजल देख के आपको ऐसा लगेगा ये पजल है या इंग्लिश का आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है कि पजल है, वो पजल थोड़ी इग्नोर करके चलो आगे चलो, ओके। और बाकी जो छोटे छोटे पजल्स हैं, मतलब जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, वो इजी या मॉडरेट लेवल के, ये जो लेंदी है उनको अगर इग्नोर भी कर देंगे तो इजी लेवल के 1-2 पजल आपको 100% मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सॉल्व करना, 1 मिनट का टाइम लेना बस। इस घड़ी की सुई इधर आने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना और दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बता देना। ओके चलिए डिस्कस कर लेते फटाफट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन। 8 पिलर्स, अच्छा 8 पिलर एक दूसरे को अरेंज किए हैं किसी के रिस्पेक्ट में, पी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ क्यू, पी जो है क्यू की वेस्ट में 10 मीटर की दूरी पर है। वी इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ यू, वी जो है यू की नॉर्थ में 4 मीटर की दूरी पर है। आर इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ एस, आर जो है वो एस की वेस्ट में 8 मीटर की दूरी पर है। एस विच इज 5 मीटर टू द साउथ ऑफ टी, एस जो है वो टी की साउथ में 5 मीटर की दूरी पर है। टी इज 20 मीटर टू द ईस्ट ऑफ यू, टी जो है वो यू की ईस्ट में 20 मीटर की दूरी पर होना चाहिए था। डब्ल्यू इज इन द एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के एग्जैक्टली बीच में डब्ल्यू आना चाहिए, 10 इधर 10 इधर। आर इज 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, आर जो है वो क्यू के नॉर्थ में 6 मीटर की दूरी पर है। आर से कनेक्टेड एस है, 8 मीटर ईस्ट में एस होना चाहिए था, एस के ऊपर टी 5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए था। टी कहाँ होना चाहिए था, यू के 20 मीटर ईस्ट में, ठीक है। तो ये 10 और 8 18 हो रहा है, तो यू इसके पीछे आएगा, ठीक है।
तो यू के 20 मीटर ईस्ट में टी है और डब्ल्यू इनके बीचों बीच होना चाहिए था, ये 8 है तो 2 मीटर और आगे डब्ल्यू आना चाहिए था। तो डिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन ये 8 होगा, डब्ल्यू से इस पॉइंट तक 2 होगा और ये बचा हुआ कैसे होगा, अब बचा हुआ ये पूरा 10 है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 10 था, ये 2 है तो ये 8 बचेगा और ये 2 बचेगा। डिस्टेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर हो गया, ठीक है। और कौन फाइनल होना बचा, यू के नॉर्थ में 4 मीटर की दूरी पर वी होना चाहिए था, ठीक है। तो ये यू के नॉर्थ में 4 मीटर की दूरी पर वी ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, पिलर पी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में पी कौन सी डायरेक्शन में है, टी के रिस्पेक्ट में पी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 5। If a person starts walking from pillar Q and stops at pillar W, what is the total distance traveled by him? Q से चलना चालू करता है और W पे रुकता है, ठीक है। तो Q से चलना चालू करेगा और W तक रुकेगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, ये 6 होगा, ये 5 11 और ये 2 13, तो 6 5 2, ठीक। अब इधर क्वेश्चन क्या दिया है, अच्छा, क्यू से चलना चालू करता है और डब्ल्यू पर रुकता है, तो चलेगा कैसे, क्यू से आर 6 मीटर जाएगा, आर से एस 8 मीटर जाएगा, एस से टी 5 मीटर जाएगा और टी से डब्ल्यू फिर से 10 मीटर जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 8 6 14 5 19 10 29, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आना चाहिए था, 29 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर आना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक पजल है, इस पजल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये पजल आप लोगों के होमवर्क के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर क्या मिलता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इस टाइप के पजल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो पजल का स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अप्रोच ऑलरेडी जो रोज दोपहर 12 बजे के मॉक टेस्ट में हम इसका अप्रोच कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 12 से 1, ठीक है। और जो लोग नए हैं, सेशन के टाइमिंग याद रखना, रोज दोपहर 12 से 1 बजे तक रीजनिंग का लेक्चर रहता है। बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए रीजनिंग रोज दोपहर 12 से 1 बजे तक सेशन रहता है, ठीक है। तो यस, सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिन भी लोगों का एग्जामिनेशन 27 तारीख को है, आप लोगों की एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड एंजॉय योर टाइम, थैंक यू सो मच।